नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है, जो कि है इंडिया देश के दिल्ली जगह से, यानी इंडिया देश की एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली। इस जगह पर एक बड़ा रिक्रूटमेंट जो है रिलीज़ हुआ है, जो कि है आप लोगों के लिए, टीचर्स के लिए। मतलब कि जो लोग भी 6 to 8 और 9-10th क्लासेस को टीजीटी के लिए, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के तौर पर, वो किसी भी सब्जेक्ट में अगर वो पढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो एनडीएमसी के स्कूल्स हो या फिर डीओई यानी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स हैं, जितने भी दिल्ली में आप लोग देखोगे, उसके अंदर आप लोग जाकर पढ़ा सकते हो। उसके लिए वैकेंसी आई हुई है, यानी कि आप लोगों की रिक्रूटमेंट हो रही है जॉब के लिए, ठीक है। जिसके लिए वैकेंसियों की संख्या मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यहाँ पर टीजीटी रिक्रूट होने हैं 5118, ठीक है। ध्यान से सुनना आप सभी लोग इस जानकारी को। तो ये टीजीटी रिक्रूटमेंट है, ठीक है। स्कूल्स के अंदर आप लोगों को जाकर पढ़ाने का काम है। इतनी वैकेंसियां हैं, और इसमें मैं आपको बता दूं, इसके लिए नोटिफिकेशन वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को एलिजिबिलिटी इस पे बताया है, क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन बताया है मैंने, सैलरी कितनी मिलेगी वो बताया है, किन किन सब्जेक्ट पर वैकेंसी है। जैसे कि आप लोगों को मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, इन सब्जेक्ट के टीचर के लिए जाना है, तो उनकी क्या वैकेंसियाँ हैं, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है। जैसे कि आप लोग अगर दिल्ली में अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास या फिर जनरल हो, तो आप लोगों की क्या वैकेंसियां हैं। अगर आप पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया देश में अगर आप मान के चलो, आप लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, एससी एसटी हो, तो आप लोगों को रिजर्वेशंस मिलेंगे वैकेंसी वाइज, जो भी लिखे हुए हैं। मतलब आप नोटिफिकेशन में जो वैकेंसियों में रिजर्वेशन देखोगे, वो एससी एसटी अगर वो ऑल इंडिया कहीं से है तो उसको फ़ायदा मिलेगा। ओबीसी में सिर्फ दिल्ली वालों को मिल रहा है फ़ायदा, बाकी जितने भी रिजर्वेशंस बच जाते हैं वो ऑल इंडिया फ़ायदे मिल जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये तो आपकी दिल्ली जगह की गवर्नमेंट रिक्रूट कर रही है, तो इसमें ऑल इंडिया लोगों को रिजर्वेशंस बेनिफिट क्यों दे रही है, ये आप लोगों के मन में सवाल आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, ये यूनियन टेरिटोरियो में से आता है। ये इंडिया देश की टेरिटोरियो में से आता है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों में आता है। हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट है अलग से, ठीक है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो ये यहाँ पर ये मतलब कि इसको स्टेट नहीं कहा जाता, मतलब कि ये स्टेट नहीं है। इस वजह से अगर ये स्टेट होता तो फुल्ली स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर अपने रिजर्वेशन सिर्फ यहीं के लोगों के लिए रखती। हालांकि ये स्टेट है नहीं, इस वजह से ऑल इंडिया रिजर्वेशन यहाँ मिलते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए दिल्ली जगह पर, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस दे रहा हूँ टीजीटी रिक्रूटमेंट पे, जिसकी वैकेंसी संख्या 5118 लोग रहेंगे। तो आप लोगों को पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस दूंगा मैं इस वीडियो में, जिसमें आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि कैसे आप लोग इस वैकेंसी पर अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। एक से ज़्यादा पोस्टों पर आप फॉर्म भर सकते हो। मान के चलते हैं कैंडिडेट के पास क्वालिफिकेशन है, हिंदी टीचर्स के लिए भी है, मैथ्स वाले के लिए भी है, इंग्लिश वालों के लिए भी है, तो वो तीनों पे अप्लाई कर सकता है। इस तरीके से जितने मर्जी पोस्टों पर कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस दे रहा हूँ, आपको समझ आ जाए तो आप लोग अप्लाई कर लेना। नोटिफिकेशन वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। इसके अलावा अगर इस पर आपको फॉर्म भरना होगा तो पहले DSSB नाम की एक वेबसाइट है, ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, इंडिया में किसी भी जगह से। लेकिन रजिस्ट्रेशन एक बार होगा इधर, जो कि मैंने उसके लिए आप लोगों को वीडियो अलग से दिया है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने DSSB वेबसाइट पर पहले रजिस्ट्रेशन होता है, जिसका वीडियो मैंने अलग से दे रखा है। रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो पहले कंप्लीट करो, उसके बाद आप लोग आगे का प्रोसेस इस वीडियो में समझ के फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। रही बात इसमें नोटिफिकेशन का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो। सैलरी मिलेगी आप लोगों को 50,000 शुरू में, यानी कि 50 से 60,000 रुपये पर मंथ मिलने हैं इन पोस्टों पर, तो आप लोग जा सकते हो। शुरू में 45 से 50,000 रुपये मिलेगी सैलरी, फिर धीरे धीरे वो सैलरी आपकी बढ़ेगी। सभी पोस्टों की सैलरी यही सेम है, 45 to 50,000 पर मंथ, ठीक है। वैकेंसियों की संख्या आप यहाँ से देख सकते हो। टोटल वैकेंसियाँ 5118 है। और आप लोग अगर एक बार सैलरी जानना चाहो तो मैं सैलरी भी दिखाता हूँ लोगों को। देखिए, ये सैलरी आपकी लिखी है कि 45,000 से लेके हम लोग 1,50,000 तक की सैलरी देंगे। कहीं ना कहीं वही लिखा है 1,40,000, यानी ये हो जाता है 50,000, तो ये शुरू में आपको मिल ही जाएंगे। इतना आप पर मंथ मानोगे, ये 50,000 रुपये आप लोगों को पर हर महीने इधर सैलरी में मिलेगा, ठीक है। जिनको ये वैकेंसियाँ चाहिए वो अप्लाई कर सकते हैं। 32 एज से कम होना चाहिए और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और इंडिया में कहीं से भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। बाकी इसके लिए पूरी वीडियो आपको दी है, वो आप लोग ज़रूर जाकर देख लें। चलिए हम आते हैं डायरेक्ट अप्लाई करने की तरफ। अप्लाई में आप देखोगे, मैं साइन इन पे जाऊँगा क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ हो रखा है। मैं सबसे पहले डालूंगा डेट,
मंथ और ईयर ऑफ बर्थ का, उसके बाद मैं रोल नंबर डालूंगा, उसके बाद मैं डालूंगा पास कौन से साल में मैंने अपने 10th को किया, उसके बाद एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए नंबर डाल के मैं साइन इन करूंगा। देखिए आप यहाँ पे मैं साइन इन हो गया, देखिए मेरा यहाँ पर नाम आ गया, आप देख सकते हो, ये फादर नेम आ गया, ये मदर नेम आ गया, और ये आईडी आ गई, नंबर और ईमेल आ गया। अब ये सब कैसे आ गया, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन पहले से ही कर रखा है, इसीलिए मैंने कहा रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो सभी लोग जाकर देखें। इस वीडियो में फॉर्म भर के बता रहा हूँ। ये फॉर्म भरने का प्रोसेस हम लैपटॉप पर कर रहे हैं, आप लोग देखोगे तो ये प्रोसेस पूरा लैपटॉप पर हो रहा है। हालांकि यही प्रोसेस आप लोगों को मोबाइल से भी अगर चाहिए हो तो मैं उसका वीडियो दे दूंगा। हालांकि सेम यही प्रोसेस फॉलो होता है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल से फॉर्म कैसे भरें ये बताओ, तो वो भी आसान ही है, मोबाइल से भी आप लोग आसानी से भर सकते हो। क्लिक, देखिए अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर हमें क्लिक करना होगा। हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कितने सारे पोस्ट पे अप्लाई करने का है, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, इन सब पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिस पे आपका मन हो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, मन। और दूसरा आप लोग एलिजिबल भी उस पोस्ट के लिए होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ सोशल साइंस के लिए अप्लाई करने। आप लोग देख लो कि सोशल साइंस के लिए किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। 100 रुपये हर पोस्ट के लिए लिए जाएंगे, हर पोस्ट पे 100 रुपये आप लोगों को यहाँ पर फीस देना होगा, ठीक है। सोशल साइंस वाले पे हम जा रहे हैं अप्लाई करने, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं हम, और ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए इन्होंने कहा है कि ठीक है, हम इस पे पहले ही फॉर्म भर रहे थे तो हम दोबारा इधर आएंगे। हम यहाँ पर आ जाते हैं अपलोड फ़ोटो पे, हम यहाँ पर फ़ोटो पे आ जाते हैं। अप्लाइड पोस्ट हमने सिलेक्ट कर ली, टीजीटी सोशल साइंस पे हम लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं। हमने इधर सबमिट कर दिया। आप देखोगे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करो, ठीक है। तो फ़ोटो हम इधर ऐसे क्लिक कर लेंगे, हम डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, हमें यहाँ पे फ़ोटो मिल जाएगा। देखो आप यहाँ से ये फ़ोटो है, मैं इसको इस वाले फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आप देखोगे ये फ़ोटो अपलोड किया और मैंने इस पर क्लिक करने के बाद अपलोड पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मेरा इस तरीके से फ़ोटो अपलोड हो गया। यहाँ पर एक फ़ोटो आप लोगों को अपलोड करना है जो कि कलर्ड में होना चाहिए और उसका साइज़ इस तरीके का होना चाहिए, 480 पॉइंट क्रॉस 672 पिक्सल के करीब होना चाहिए। इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ूंगा मैं, सिग्नेचर अपलोड करना है हमें, तो हम सिग्नेचर के लिए आ जाते हैं, यहाँ पर सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं। और इसके बाद आप लोग देखोगे देखिए डायमेंशन हमें सेट करनी पड़ेंगी सिग्नेचर के लिए, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 110 से 140 केबी के बीच में उसका डायमेंशन रखो और जेपीजी फॉर्मेट में रखो और फाइल को अपलोड कर दो, ये इन्होंने रख दिया है, ठीक है। तो हम एक बार देखेंगे यहाँ पे। देखिए अब मैंने यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर क्रॉप सिग्नेचर ऑनलाइन पर जाऊँगा। इससे मैं पहले साइन को थोड़ा जो है फॉर्मेट में कर लूँगा। जैसे कि आप लोग देखोगे मैं यहाँ पर क्रॉप सिग्नेचर पर जाता हूँ और यहाँ पर मेरे को यहाँ पर अपने सिग्नेचर को जो है चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सिग्नेचर का साइज़ हमें जो इन्होंने बताया है वही हमें रखना है। जैसे हम यहाँ आ जाते हैं, देखिए साइन आ गया हमारा। इस साइन का साइज़ आप देखोगे जैसे कि यहाँ लिखा है 500 से 375 पिक्सल के करीब लिखा है, हमें उसका साइज़ कितना रखना है आप लोगों को दिखा दूँ एक बार। देखिए 140 और नीचे रखा हुआ है 110, 140 से 110 पिक्सल इसका साइज़ रखना है। तो हम एक बार रख लेते हैं यहाँ पे। इधर हम जाएंगे बेसिक में हम रीसाइज पे जाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे फिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें कर देना है 140 और इसके आगे कर देना है 110, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होगे ये, देखिए 140 110 और जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, मैक्सिमम 40 केबी के अंदर तक हमें इसको साइज़ रख सकते हैं। हमने इसको अप्लाई कर दिया यहाँ से, आप देखोगे ये अप्लाई हो गया और इसके बाद ये साइन आ गया हमारा। इसके बाद हम फिर फाइल के सेक्शन में जाते हैं और इधर आके हम सेव जेपीजी इमेज को सेव कर लेंगे और यहाँ से हमारे पास फाइल सेव हो गई साइन 1 और ये 1 इसका नाम आ गया यहाँ पे। अब हम यहाँ आ जाते हैं और फिर से हम इधर चूज़ फाइल पे क्लिक कर लेंगे और फिर हम इस पर क्लिक करके इसको ऐसे ओपन कर देंगे और यहाँ से हम इसको अपलोड कर देंगे। देखिए साइन अपलोड हो गया। अब सेम हमें यहाँ पर थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, तो उसके लिए भी हम पहले इसका साइज़ सेट करेंगे, क्योंकि थंब इम्प्रेशन का हमें साइज़ अलग से लगाना होगा। तो हम यहाँ से फिर से इधर आते हैं, हम इसमें भी एक काम करते हैं, इसी साइन को ही जो है इसी चीज़ को ले लेते हैं। यहाँ पर भी हम इसी को ले लेते हैं और हम इसी साइन को जो है थंब इम्प्रेशन की जगह अपलोड कर देते हैं। आप लोगों को करना क्या है, अपने लेफ्ट हैंड, अपने जो लेफ्ट साइड में जो हाथ है आप लोगों का, उसका जो है अंगूठा, अपना जो
अंगूठा है आप लोगों का, जो कि थंब जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको आप लोगों को पेपर पर रख के स्टैम्प पर करके जो है उसका इंप्रेशन लेना है। जैसे कि आप लोग जानते हो, जिसको साइन नहीं करते कोई लोग तो थंब इंप्रेशन भी यूज़ करते हैं, उस तरीके से आप लोग कर सकते हो। इंक पर लेना है पहले अंगूठे को, उसके बाद उसको पेपर पर रख के उसके बाद उसकी इमेज लेनी है, और फिर उसके बाद उसका साइज़ इस तरीके से सेट करना है जैसे आप लोगों को दिखाया जा रहा है। इसमें आप लोग देखोगे यहाँ पर बेसिक में हम जाएंगे, इसको हम रीसाइज करेंगे। ये थंब इंप्रेशन की जगह मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। फिक्स पर क्लिक करेंगे आप लोग साइज सेट करने के लिए। ये जो फिक्स ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। इसका साइज़ आप याद रखिएगा 110 से 140 केबी के बीच में रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर मेरे को सबसे पहले करना है 110 और यहाँ पर मेरे को कर देना है 140, ठीक है। मैं इसको यहाँ से फिर अप्लाई कर दूंगा, इस तरीके से हो जाएगा ये। और फिर मुझे इसको यहाँ से फाइल पर जाना है और इसके बाद इसको सेव जेपीजी वाली इमेज को डाउनलोड कर लेना है। देखिए ये डाउनलोड हो गया। फिर मैं यहाँ से आ जाता हूँ और फिर मैं इसको चूज़ पर क्लिक करके इसको यहाँ से अपलोड ओपन करूँगा और इसको मैं अपलोड कर दूँगा। देखिए ये अपलोड हो गया। इसी तरीके से मेरे को राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, तो उसमें भी मैं इसी को अपलोड कर दूंगा। आप लोगों को भी इसी तरीके से करना होगा अपने लेफ़्ट और राइट थंब इम्प्रेशन को। ये सब हो जाने के बाद अभी हम सेकंड स्टेप पर हैं। इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। देखिए अब मेरे सामने आ गया कि मेरे को, देखिए अब मैं आपको बता दूं, टीजीटी सोशल साइंस पे आप लोग जैसे अप्लाई कर रहे हो तो इसके लिए आप या तो ऐसा कर सकते हो, एनडीएमसी के स्कूल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप डीओई यानी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो। देखिए ये तो तीसरा वाला ऑप्शन है, अगर आप मेल हो तो ऐसे वाले ऑप्शन को मत लेना, फीमेल। देखिए एक चीज़ और आपको बता दूं, जो आपकी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स हैं उसमें आपकी सोशल साइंस के जो टीचर्स की वैकेंसी निकली है वो मेल के लिए अलग ऑप्शन दिया है, फीमेल के लिए अलग दिया है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी एक चीज़ पे लोगे और पहले वाले ऑप्शन को आप लोग एनडीएमसी वालों के लिए टिक करोगे। क्वालिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी क्या चाहिए होती है, बैचलर चाहिए होती है। बैचलर डिग्री आपकी ऑनर्स की हो या फिर नॉर्मल डिग्री भी ले ली जाती है। 45% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए और ये सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हों तभी आप फॉर्म भरना। आपका सीटेट पास होना चाहिए, सीटेट पेपर पास होगा तभी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। ये साफ साफ लिखा है दोस्तों, ये क्वालिफिकेशन देख लेना, अगर आपकी हो तभी आप लोग फॉर्म भरोगे, अदरवाइज आप लोग फॉर्म मत भरना। इसको हम टिक कर देते हैं और इसको भी हम टिक कर देते हैं, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब कह रहे हैं सिलेक्ट डिपार्टमेंट टू फिल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मेरे को डीओई चाहिए या फिर मेरे को सबसे पहले डीओई चाहिए, तो मैंने कह दिया मेरे को डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में जाना है पढ़ाने। नॉलेज आप लोगों को हिंदी की होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आप लोगों की इस फील्ड में, सोशल साइंस में, प्लस आपके पास सीटेट सीबीएसई द्वारा एक सीटेट एग्जाम होता है वो पास आउट होना चाहिए, प्लस बीएड करा हुआ होना चाहिए। बीएड यहाँ इसलिए एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि टीजीटी जो होते हैं वो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास को नहीं पढ़ाते हैं, इस वजह से। मैं आपको बता दूँ टीजी आपको अगर आपको पीआरटी वैकेंसियों पे अप्लाई करना है तो अब बीएड एक्सेप्ट नहीं होता इंडिया देश में, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। क्वालिफिकेशन में बता दूं, जैसे कि मेरे को बताना है, मैंने ग्रेजुएशन के बारे में डिटेल दूंगा, फिर सीटेट के बारे में दूंगा, फिर उसके बाद ग्रेजुएट के बारे में भी डिटेल दूंगा। ये दो तरह से डिटेल होंगी, तो मैं सारी डिटेल्स यहाँ पर दे देता हूँ। सबसे पहले मैं ग्रेजुएशन की डिटेल दूंगा। जैसे मैंने बोला ग्रेजुएशन में मैंने बैचलर डिग्री कर ली है और मैंने इसमें बताना है परसेंटेज कितनी आई मेरी, तो मैंने बोल दिया मेरी 82% आई। कहाँ से करी मैंने, तो मैंने दिल्ली जगह से करा। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि बोर्ड का नाम क्या था, आपने बताना है। अगर आपके यहाँ पर डिग्री के अंदर आपने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से किया होगा तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने जीजीएस आईपीयू से किया है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दिल्ली में हैं जिनके नाम यहाँ पर आ गए। अगर इनमें से आपने किसी से भी नहीं करा इस कोर्स को तो आप लोग अदर्स पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, फिर आप लोगों को अदर्स में नाम बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का रहेगा। तो मैंने यहाँ पर जीजीएस गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया। मैंने बता दिया कि मैंने फरवरी महीने में और मैंने ये जो है 2019 साल में इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये डिटेल मेरी ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से मैं ऐड करूँगा और जिसमें मेरे को बताना है कि मैंने सीटेट जो है पास कर लिया है। सीटेट में पूछेंगे कि आपने सीटेट बाय सीबीएसई करा हुआ होना चाहिए। सीबीएसई सीटेट को कराता है, इस बात का ध्यान रखना। मैंने दिल्ली से करा इसको पास, दिल्ली में एग्ज़ाम दिया इसका, जिसमें मैंने ये बताऊँगा मैं कि मैंने इसमें बोर्ड का नाम बोला है। तो बोर्ड में आप देखोगे सीटेट सीबीएसई कराता है, तो आपको पता ही है परसेंटेज आपका कितना आया सीटेट में, वो मैंने बता दिया कि 85% आया। और उसके बाद मैं आगे चलूँगा तो यहाँ पर मेरे को ऑप्शन मिल गए, तो मैंने इसमें बोल दिया कि ये मैंने अदर्स से किया। मतलब आपको यहाँ पर ऑप्शन देना है कि सीटेट जो आपने पास किया है वो
कहाँ से किया। हालांकि सीटेट में आप अदर्स के ऑप्शन में सीबीएसई लिख देना, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे करा और इसके बाद मैंने सीबीएसई कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक और चीज़ बतानी होगी, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो यहाँ पर मेरे को बताना है मैंने कब किया। मैंने फेब्रवरी में ये जो है 2020 में सीटेट पास किया था। तो इस तरीके से मैंने बता दिया। फेब्रवरी में सीटेट कैसे पास किया, सीटेट आपको भी पता है कि सीटेट जो है वो जनवरी के करीब हो जाता है। तो इस तरीके से अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ, ऐड करता हूँ इस पर क्लिक, और फिर मेरे को बताना है ग्रेजुएट के बारे में डिटेल्स। उसके बारे में डिटेल जैसे कि मेरे से पूछ रहे हैं, मैंने बोला बीएड करा है मैंने, ठीक है। और मैंने फिर बोला बीएड में मेरे आए 87% आए, और ये मैंने दिल्ली जगह से किया बीएड। और ये पूछेंगे दिल्ली में आपने किस बोर्ड से अपने बीएड को पास किया, तो मैंने बोल दिया ये भी मैंने जीजीएस आईपी एक यूनिवर्सिटी है वहाँ से मैंने बीएड पास किया, जिसको मैंने मार्च में कंप्लीट किया। 2022 के मार्च में मैंने इसको कंप्लीट किया। इसको इंसर्ट कर देते हैं, इस तरीके से चला जाएगा। अब ये पूछे कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट कि वो एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन वाइज। अगर वो फेल करता है मतलब वो एलिजिबल नहीं है तो वो फॉर्म ना भरे, ठीक है। तो नॉलेज हिंदी की आपको है या नहीं आपको बताना है। मैंने बोला हाँ मेरे को हिंदी की नॉलेज है। अगर नहीं हो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। डू यू वॉन्ट टू फाइनली सेव, आप इसको सेव करोगे। तो मैंने बोला हाँ मैं इसको फाइनली सेव करूँगा। इफ़ क्लिक तो क्लिक ओके देन एल्स क्लिक कैंसिल। तो मैंने इस पर देखो, अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैं इसको ऐसे ओके कर देता हूँ, इसको फिर ओके करेंगे यहाँ से, फिर हम इसको ओके कर देंगे। आप देखोगे सारी डिटेल आ गई। अब इसके आगे मुझे करना है नेक्स्ट पे क्लिक। अभी ये कह रहे हैं और इसमें ऐड करने को कुछ कह रहे हैं, जैसे कि आप देखोगे सारी चीज़ें मैंने यहाँ ऐड कर दी हैं। हिंदी की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, इन्होंने ये कहा है, प्लस कहा है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो ऑनर्स की हो या किसी की भी हो। वो मैंने बता दी, मेरे पास बैचलर डिग्री है, उसके बारे में मैंने बता दिया। सीटेट के बारे में मैंने बता दिया, बीएड के बारे में भी मैंने बता दिया। अब मैंने जैसे बोला मैंने नॉलेज ऑफ हिंदी पर क्लिक करा है टिक, तो मेरे को हिंदी के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोल दिया कि हिंदी की नॉलेज मुझे कैसे है उसके बारे में भी मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला मैंने ग्रेजुएशन करा, जिसके अंदर मैंने बोल दिया बैचलर डिग्री करा मैंने, जिसमें मेरे जो है 89% आए, और जो कि मैंने दिल्ली जगह से किया, और ये मैंने हिंदी में कर लिया। ये इस तरीके से मैंने बता दिया, और इसमें मैंने बोल दिया ये इधर से किया, और इसको मैं यहाँ से अप्रैल कर दूंगा। अप्रैल में किया मैंने ये 2022 में ही। और इसके बाद मैं इसको भी इंसर्ट कर देता हूँ। इस तरीके से आप देखोगे ये सारी जानकारी डालने के बाद मैं यहाँ से करता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक। ठीक है भाई, इस तरीके से आप लोगों का ये हो जाएगा। अब मैं इसमें एक और चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ होगा, जैसे कि आपने बोला सिलेक्ट डिपार्टमेंट टू फिल। जैसे कि आपको पता ही है मैंने डीओई के अलावा यहाँ पर एक और को सिलेक्ट किया था, एनडीएमसी की वैकेंसियों को। तो एनडीएमसी के लिए भी मेरे को अलग से सारी चीज़ें डालनी होंगी। जैसे कि मैंने बोल दिया एनडीएमसी के लिए मेरे को बैचलर डिग्री चाहिए, और हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, और सीटेट सीबीएसई द्वारा होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्वालिफिकेशन में बोला कि मैंने ग्रेजुएशन किया, और ये भी बैचलर डिग्री सेम। इस तरीके से दोस्तों ये सारा भरना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी बहुत लंबी डिटेल होती है। तो इसके फॉर्म को भरने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। अगर आप लोग देखिए फ़ायदा है एनडीएमसी, अगर आप लोग एलिजिबल हो तो एनडीएमसी डीओई दोनों पर फॉर्म भरो, दोनों के स्कूल्स के लिए फॉर्म भरो। हो सकता है आपको वैकेंसी जहाँ मिल जाएगी वहाँ आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो मैंने बोला फेबररी में मैंने किया था ये, और ये मैंने बोल दिया 2020 में किया, और मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, फिर एक और बार मैं ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। और अभी मेरे को बताना है कि मैंने सीटेट कर लिया है। सीटेट में मैंने बताया सीटेट सीबीएसई करवाता है, आप लोगों को पता ही है। सीटेट में मेरे 90% मार्क्स आए, ये मैंने बता दिया। ये भी मैंने दिल्ली जगह से किया। और अब मेरे को फिर दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा डिटेल पर। ये लॉगिन हट जाता है दोस्तों। ये DSSB के वेबसाइट को थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वेबसाइट बहुत एरर दिखा रहा है लोगों को। लोगों के लॉगिन सही से नहीं हो रहे हैं इधर, ये आप लोग भी जानते हो, ये सही बात है। ठीक है, साइन इन पे ऐसे क्लिक कर लेंगे आप लोग। अब फिर दोबारा मैं यहाँ पे आऊँगा। मैं यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल आपके सामने डाल रहा था, आप लोग को याद हो तो मैंने यहाँ पर टीजीटी सोशल साइंस पे अप्लाई करने के लिए क्लिक करा हुआ था। सबमिट पर गए हम ये सब बता चुके थे। फिर हम इधर आ गए थे। यहाँ पर भी आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर ये डीओई की डिटेल तो डाल दी थी।
अब हम NDMC वाली डिटेल डाल देते हैं, इसमें हम इस पर टिक कर लेंगे और फिर हम इसमें दोबारा से इस चीज़ को फिर से बताएंगे। देखो इस तरीके से आप लोगों को जल्द से जल्द भरना होगा, इसमें लंबा समय है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है इसके फॉर्म में। देखिए अब मेरे को बताना है, जैसे कि ग्रेजुएट लोग, ग्रेजुएशन मतलब हो गया आप लोगों ने अंडर ग्रेजुएशन कोई कोर्स किया वो हो गया। ग्रेजुएट मतलब हो गया आप लोग ग्रेजुएशन के बाद बीएड कोर्स कर सकते हो, ये लोगों को पता होना चाहिए। मतलब आप लोग बीएड कोर्स तभी करोगे जब आप किसी फील्ड से भी ग्रेजुएट हो, ये क्वालिफिकेशन होती है, यानी कि ये पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है, हालांकि ये ग्रेजुएशन के बाद होता है ये चीज़। इस बात का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने बीएड के मार्क्स बताए, फिर उसके बाद मैंने बोल दिया ये भी भाई मैंने कर लिया था इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर लिया, ये मैंने बता दिया। आपने जहाँ से भी किया है वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बतानी होंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया 21 में किया मैंने ये चीज़ को, बीएड को। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद मैंने इसमें बोल दिया वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी की है या नहीं है, मैंने बोल दिया है। उसके बाद अब इसको हम कर देते हैं यहाँ से फाइनली, तो ओके पे क्लिक करेंगे। डेटा सेव हो चुका आप लोगों का, वन डिपार्टमेंट, फिल ऑल द डिपार्टमेंट एंड देन प्रोसीड। ठीक है, आप देखोगे ये दोनों डिपार्टमेंट का मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है डेटा को। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ से, तो आप देखोगे इस तरीके से मेरा एप्लीकेशन जो मैंने अप्लाई किया है, मैंने टीजीटी सोशल साइंस पे अप्लाई किया, मेल फीमेल आ गया, मतलब दोनों ही वैकेंसियों पे अप्लाई किया मैंने, मतलब उन वाली वैकेंसियों पे अप्लाई किया जिसको मेल फीमेल दोनों ही ले सकते हैं, जो कि आप लोगों ने टीजीटी पे अप्लाई किया। पोस्ट कोड इसका 805 है, आप लोग देखोगे फोटो साइन सब कुछ आ गया यहाँ पे, थंब इम्प्रेशन आ गया, सारी डिटेल अब मेरी आ चुकी है यहाँ पे। अब मेरे से कह रहे हैं आप लोगों को किसी में भी कुछ एडिट करना है, जैसे अपनी डिटेल में, फ़ोटो में, साइन में, क्वालिफिकेशन वाली में, मैंने बोला नहीं करना मुझे, इस पर टिक करूँगा मैं। और यहाँ पर डिक्लेरेशन देने के बाद मैं पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर क्लिक कर दूंगा मैं। अब आप लोग देखोगे यहाँ पर ये कह रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस पे आपने फॉर्म भरा है, आप देखो टीजीटी सोशल साइंस पे, ठीक है। और री वेरीफाई पेमेंट स्टेटस बाद में होगा, पहले हम पे ऑनलाइन पे जाएंगे। अब ये कह रहे हैं DSSB में आप लोगों का जो फीस हुआ है, देखिए मेरे को यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड आ गया, सारा कुछ आ गया, 100 रुपये मुझे यहाँ से पे करने हैं। आई एक्सेप्ट द अबव मेंशन टर्म्स एंड कंडीशन, फिर पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं हम दोबारा। और आप देखोगे यहाँ पर ये कह रहे हैं आप लोग डेबिट कार्ड से कर सकते हो पेमेंट, और इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, यूपीआई, पेटीएम, भारत पे, गूगल पे और फ़ोन पे, जो भी ऑप्शन मिल रहे हैं, व्हाट्सअप पे और भीम यूपीआई, ये काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। सिंबल से आप लोगों को समझना चाहिए किस चीज़ का है, तो इस तरीके से आप लोग इनमें से किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर जैसे कि यूपीआई का ऑप्शन लूँगा, तो मैं यूपीआई क्यूआर कोड पे ऑप्शन क्लिक करूँगा, मैं पे नाउ पे क्लिक कर दूँगा। मेरे को इसको सेव कर लेना है, ये जो पासवर्ड मुझे मिला है। अब ये कह रहे हैं योर ट्रांजेक्शन फेल्ड, प्लीज़ ट्राई। अब मेरे को दोबारा ट्राई करने को ये कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं आ जाता, अब मैं यहाँ से जाऊँगा फाइनल सबमिट पे। अब मेरे को फिर से साइन इन करना है, ये इनके में वेबसाइट में थोड़ा लफड़ा सा है, ये 2-3 बार लॉगिन करवा के फिर सारे डिटेल डलवाते हैं, लोगों को परेशान कर रखा है। आप देख सकते हो ये बार बार कराने का प्रोसेस है इनके वेबसाइट पर। मुझे लगता है ये इतना रिक्रूटमेंट बॉडी है इतना बड़ा, आप देखोगे ये इंडिया देश में दिल्ली के अंदर रिक्रूटमेंट कराने का काम है इस बॉडी का, और ये ऑल इंडिया लोगों को एलिजिबल रखते हैं इसके अंदर। तो उसमें अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं, अभी देखोगे मैं स्टेटस पे जा रहा हूँ कि चेक करने फॉर्म का कैसा स्टेटस है, फाइनल सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं पोस्ट अप्लाइड पे जैसे देखूँ, सोशल साइंस पे मैंने अप्लाई किया था, सबमिट पर मैंने क्लिक किया, मैंने सारी डिटेल चेक करी, फिर दोबारा डिक्लेरेशन दिया और फिर पे ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा। यहाँ से पे ऑनलाइन दोबारा आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद फिर इसको ऐसे टिक करेंगे और फिर पे नाउ पे क्लिक।
तो अब आप लोग किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। अगर मान के चलते हैं आप लोग डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो आप लोग अपने कार्ड का नंबर दोगे, कब वो एक्सपायर हो रहा है आपका कार्ड उसकी डिटेल दे देना, और आपका नाम क्या है कार्ड के ऊपर वो लिख के यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करोगे, आपके वहाँ से अमाउंट कट जाएंगे और 100 रुपीज़ आपके यहाँ पर पे हो जाएंगे इस पोस्ट पर। इस तरीके से आप लोगों का सोशल साइंस पर टीजीटी पर फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। सेम इसी में आप लोग मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत जितने पर भी एलिजिबल हो, अलग अलग तरीके से फॉर्म आपको जाकर भरना होगा। इसके पेमेंट के तुरंत बाद जैसे ही पेमेंट हो जाए आप लोग फाइनल सबमिट कर देना फॉर्म को। फाइनल सबमिट के बाद जैसे ही आप लोग फाइनल सबमिट कर दोगे फॉर्म को, आपके सामने एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक जरूर करना। आप अपने फॉर्म का प्रिंट जरूर लेना, क्योंकि DSSB वाले जितने भी लोग हैं ये जो रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं DSSB में, DSSB द्वारा आपके स्कूल्स के अंदर, ये आपसे बाद में एक चीज़ मांगेंगे जो है आप लोगों का फॉर्म, जो ये आप फॉर्म भर रहे हो उसका आपका एक प्रिंट आउट मांगेंगे कि आपने फॉर्म भरा, उसका प्रूफ दिखाएं। तो वो इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ करनी ज़रूरी है। इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर लेना। ऑल इंडिया से लोग फॉर्म भर सकते हैं। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से आप लोग जितने पोस्ट पर चाहो अप्लाई कर सकते हो। MTS के लिए भी इसी तरीके से फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, लास्ट डेट 8 मार्च है, जल्दी जाकर फॉर्म भर लें। और कोई आपका डाउट रह गया हो आप कमेंट में बताएं, और इस जानकारी को पूरे इंडिया में शेयर करें, पूरे विश्व में शेयर करें। और मैं आपसे मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।